respected upcoming scientists, ongoing researchers, and all others who are watching my video. I'm Piyush Agrawal, a student of St. Gabriel's Higher Secondary School, Ranji, Jabalpur, Madhya Pradesh. I study in class 6. I would recommend you not to burn my class, burn my knowledge. This video is made possible due to the BVM's Junior Science Communicator Program. I would like to thank the State Coordinator, Mr. Santosh Patel, and making this video just clear you what is science exactly. In my words, the science is the universe and the universe is the science. आप सभी ने मेरा टॉपिक तो देखा ही होगा, 0 to infinity. आप में से कुछ यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? तो चलो मैं समझाता हूँ। ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ मेरा थॉट है जो मैं सोचता हूँ। तो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये तो आपको पता ही होगा। और 0 के बाद हमेशा 1 ही आता है, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एक बार 0 बहुत रो रहा था ये लेके कि उसकी कोई वैल्यू नहीं और 1 की बहुत वैल्यू है। तो फिर 1 को तो बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत देर से रो रहा था क्योंकि तो 1 ने उसे पहले समझाया पर वो नहीं समझा। फिर उसने उसे धमकाया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें उल्टा लटका लूँगा अपने नीचे। पर 0 तो बहुत उदास था, वो तो चुप नहीं हो पाया और अगले दिन भी रोता था। तो 1 को बहुत गुस्सा आ गया। फिर 1 ने उसको अपने नीचे लटका लिया और 1/0 मिलकर बन गया इन्फिनिटी। तो आपने देखा कैसे 0 की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बदल गई। इसे मैं अपनी लाइफ में भी एप्लीकेबल करता हूँ, पर सिर्फ पढ़ाई में और किसी में नहीं, क्योंकि नॉलेज जितनी भी हो उतनी कम है। तो आप सभी ने साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, पर मैं आज आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो सुनिए, साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 13 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक जायंट सन यानी विशाल सूरज जैसा था। इसमें सब था, गैसेस, मैटर और हवा और न जाने क्या क्या। एक बार इसमें एक धमाका हुआ, बड़ा खतरनाक। वैसे तो इससे सब खत्म हो जाता, पर हुआ क्या, सारी एनर्जी बाहर निकल गई और लाइफ की पहली सीढ़ी पार हुई। इसे बिग बैंग कहते हैं। इससे एक एवोल्यूशन की थ्योरी, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी यानी बड़े विनाश से जीवन आया और आगे भी आएगा सामने आई। ये बात बड़ी लॉजिकल है। जब सूरज फटा तो एनर्जी निकली और एनर्जी निकली तो वो इतनी स्पीड से निकली कि सेकंडों में एक छोर से दूसरे छोर पर भागी। तब से लेके अब तक हमारा यूनिवर्स बड़ा ही होता जा रहा है और आज से 13 बिलियन साल पहले हमारी गैलेक्सी बनी। इन टाइम्स ऑफ टुडे मोर देन 100 गैलेक्सीज आर प्रेजेंट। आज से 10.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, ना तो कोई प्लैनेट ना कोई सन, और सिर्फ इसमें डस्ट और गैसेस ही थी। फिर एक और धमाका हुआ हमारे क्लोजेस्ट स्टार सुपरनोवा में, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में बहुत तहलका मचा और फिर डस्ट पार्टिकल्स ने अपना एक अलग ही कार्यक्रम शुरू कर दिया, सर्कुलर मोशन। वो सब ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दी and result in formation of gravity. And in 4.5 billion years ago, finally the sun was formed. So now a complex question arises: from where did the planets arrive? तो जब डस्ट पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे थे तो वो क्लब होने लगे और अपना आकार बड़ा करने लगे। फिर हुआ एक और धमाका, Dia named planet crashed with our Earth, and one part of the Earth resulted in formation of Moon. H2O came to Earth from the asteroids, and about 3.5 billion years ago, accidentally
lipid membrane and nucleus combine and form protocells, and more preciously microspheres arrive in the water. And in 310 million साल पहले aquatic animals land पर आए, फिर आए dinosaurs और rat-like mammals. Due to collision of meteorites, dinosaurs died, and the ones which were left turned into birds due to scarcity of water, due to scarcity of food. Slowly, the rat-like mammals turned into monkey, chimpanzees, apes. So this was about space. Now I'm going to tell you some about dinosaurs. हाँ, तो अभी तक मैंने आपको स्पेस के बारे में बताया था। अब मैं आपको थोड़ा डायनासोर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में जानने के लिए मेरे को पहले आपको थोड़े से जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स बताने पड़ेंगे। आगे वाली स्लाइड्स में आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है अज़ोइक एरा, जिसमें कोई लाइफ नहीं थी। दूसरा आर्कियोज़ोइक एरा, जिसमें प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स इवॉल्व हुए। तीसरा प्रोटेरोजोइक एरा, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का बने। और फिर अपना आता है पैलियोजोइक एरा, जिसके 6 पार्ट्स हैं। पहला कैम्ब्रियन एरा, दूसरा ऑर्डिविशियन एरा, तीसरा सिल्यूरियन एरा, चौथा डिवोरियन एरा, पांचवा कार्बोनीफेरस एरा और छठवां पर्मियन एरा। तो अब आ गया है हमारा मेसोइक एरा, जिसमें डायनासोर्स थे। तो अब पहला पीरियड है जुरासिक पीरियड, जिसमें डायनासोर्स और मैमल्स इवॉल्व हुए। दूसरा जुरासिक पीरियड, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें डायनासोर्स ज़्यादा मात्रा में हो गए। और थर्ड है क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें डायनासोर्स मर गए। अब आता है अपना सीनोजोइक एरा, ये वही पीरियड है जो अभी चल रहा है, हम जिसमें जी रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा और डायनासोर्स के बारे में बताता हूँ। इस पिक्चर्स में आप डायनासोर्स देख पा रहे हैं कुछ प्रकार के। आप में से कुछ को तो पहचान ही गए होंगे। तो जो मेजर डायनासोर्स हैं जो मैं सोचता हूँ कि आपको जानने चाहिए, वो हैं स्टेगोसॉरस, दूसरा ट्राइसेराटॉप्स, तीसरा टिरानोडॉन्स, चौथा ब्रांकियोसॉरस और पांचवा टिरानोसॉरस रेक्स। ये द मोस्ट डेंजरस डायनासोर है जुरासिक पीरियड का। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर टिरानोसॉरस रेक्स देख सकते हैं। आप सभी इसके दांत तो देख ही रहे होंगे। देखिए कितने शार्प दांत हैं, इसका मतलब ये कार्निवोर एनिमल है। और पता है ये दूसरे डायनासोर्स को भी खा जाता है। और ये है हमारा स्टेगोसॉरस। ये जुरासिक पीरियड का सबसे भारी डायनासोर है। और ये डायनासोर है जो स्कैर्सिटी और फूड के कारण एक बर्ड में बदल गया है। इस अलग स्पीशी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इसकी फॉसिल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नई नॉलेज भी मिली होगी। तो प्लीज़ आप जैसे भी जानते हैं, प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू।